Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. समस्त दर्शक श्रोता बंधुओं को नमस्कार। मैं एक और स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि कविता अच्छी लगे तो उसे अवश्य लाइक एवं सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। और इसकी भूमिका यह है कि यूपी बोर्ड परीक्षा में लंबे समय से नकल होने की प्रक्रिया जारी है। झूरा झांकी खेत खेतानी में सेंटर लेकर के विद्यालयों का परीक्षा जारी है और उसमें सुविधा शुल्क के आधार पर धुआंधार नकल की व्यवस्था होती है। एक परीक्षार्थी परीक्षा देने जाने की स्थिति में है और गणित की परीक्षा है उसकी। दूसरे दिन अपने चाचा से कह रहा है कि मैथ से एमएससी है चाचा, अवश्य पहुंच जाइएगा, नहीं तो परीक्षा बेकार हो जाएगी। चाचा ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल परमिट पर सीमेंट का परमिट बनवाना है, जब ही तहसीलदार की मुहर दस्तखत हो जाएगी मैं सीधे परीक्षा में पहुंचूंगा। दूसरे दिन उसका चाचा जो है परमिट बनवाने के उद्देश्य से तहसीलदार के पास पहुंचा और तहसील पर मुहर दस्तखत तो लग गई, लेकिन उसके पास न सादा कागज़ था न पेन थी। बड़ी परेशानी हुई, समय भी नहीं था। सोचने लगा कि कैसे उसकी परीक्षा में मैं मदद कर सकूंगा। सोचने लगा कि परमिट ही बेकार हो जाए तो क्या, लड़के की परीक्षा तो सही हो जाएगी। सादा पृष्ठ पर जो है पर्याप्त उसने ऑब्जेक्टिव टाइप से लेकर के डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और दे दिया। कहा कि ज्यों कहते हैं उतार लेना, कोई इसमें से छोड़ना मत, सारी परीक्षा तुम्हारी टॉप क्लास की हो जाएगी। लेकिन लड़का जो है सादे पृष्ठ की ओर का तो लिखा हुआ प्रश्न का उत्तर उतारा ही, उधर दूसरे तरफ पलट दिया, जिस पर कि खाना खींचा, बोरियों की संख्या लिखा, रेट लिखा, तहसीलदार की दस्तखत ज्यों का त्यों कर दिया। और ऐसे ही उसी का देख करके सभी छात्र कर दिए। क्या हुआ हम कविता के माध्यम से देखें। कविता इस प्रकार है कि बोर्ड परीक्षा में यूपी के लंबे समय से ही होती है नकल भारी। खेत खेतानी में झूरा व झांकी में सेंटर भी बिना जांच के जारी। होती परीक्षा भी मानो है ऐसी की राशन के लिए भीड़ हो भारी। एक ही चीट में 7 से 8 परीक्षार्थियों की बनी साझेदारी। सोचने वालों का हाल बेहाल था, हाय चली अब कैसी पढ़ाई। देखने से लगता अब ऐसा कि शीघ्र ही शिक्षा की होगी विदाई। स्वर्ग में सोच रहे राधा कृष्ण न होंगे कि कैसी विपत्ति है आई। संभव है कि भविष्य में शिक्षक दिवस भी पड़ जाए खटाई। राज्यसभा से संबंधित 3 अनुसूची बताने को प्रश्न दिया था। चीट बनाने भी वाला विचित्र था, मानो कि ज़्यादा ही पढ़ लिया था। उत्तर देने में ज्ञान का परिचय चीट बना कर खूब दिया था। अनुसूची को जान गया अनुसूचित, उत्तर में लिख यही दिया था। देने परीक्षा के केंद्र पर दूसरे दिन है छात्र को जाना।
देने परीक्षा, परीक्षा के केंद्र पर दूसरे दिन है छात्र को जाना। गणित की थी परीक्षा, बिना सहयोग के था उसे 0 ही पाना। चाचा से बोला परीक्षा के केंद्र पर निश्चित ही है आपको आना। गणित से ही MSc है आप, नहीं पहुँचेंगे तो होगा पछताना। चाचा जी बोले भतीजे से कि तुम थोड़ी भी चिंता नहीं मन लाओ। परीक्षा के केंद्र में मैं जल्दी ही आऊँगा, समय से तू परीक्षा में जाओ। थोड़ा सा कार्य सीमेंट के परमिट का है, नहीं मन संशय लाओ। तहसीलदार की मुहर दस्तखत होते ही जल्दी ही आऊँगा, मौज मनाओ। सीमेंट का परमिट पूरा करा, तब चाचा भतीजे के हेतु चले हैं। न समय से न कागज पास, 2 चीट भी कैसे वे हाथ मले हैं। सोचे कि सादा है दूसरी साइड में सब परमिट, मन भाव यही है। सोचे कि सादा है दूसरी साइड में परमिट, मन भाव यही है। परमिट हो जाए भले बेकार, साकार परीक्षा हो शीघ्र चले हैं। पृष्ठ जो सादा था परमिट का, उसमें सब प्रश्न भी हल किए हैं। बड़े उत्साह के साथ किताब करेगा ही जाकर नोट दिए हैं। छात्र लिया झट चीट, उसी संग सारे ही बच्चे उतार लिए हैं। इस साइड को जब पूरा किए, उस साइड को भी उतार लिए हैं। लाइन खींच लिए सब बोरियों की संख्या, फिर रेट लिखे हैं। परमिट जारी हुआ जिस डेट, उसी अनुसार ही डेट लिखे हैं। तहसीलदार का दस्तखत था जैसा वैसा करके प्रयास लिखे हैं। जान ले नकल भी करने का, नकल भी मानो कहीं भी सीखे हैं। परीक्षा समाप्त हुई जब ही, तब ही झट शीघ्र ही बाहर आया। चाचा को देख लगा झट झूमने, हर्ष के मारे न फूल समाया। चाचा से बोला सभी मझधार में पार, हम ही ने सभी को लगाया। दस्तखत तो वैसा ही किया, पर मुहर न तहसीलदार का पाया। चाचा ने पूछा कि तुम ही लिखे हो कि दूसरे भी लिखे, साफ बताओ। बोला कि छात्र सभी कहने लगे, फेल हो जाएंगे जल्दी दिखाओ। हम न होते तो फेल होते सभी, शिक्षक भी कहे शीघ्र लिखाओ। चाचा ने पीट कपार कहा, हम क्या करें, तू चूल्हा भाड़ में जाओ।